हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई एम श्योर आप लोग ठीक होंगे। चौथी जो है ना, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, मैं पीछे से आ जाती है, टी करती है। अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका? आई एम श्योर आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी बेटी के लिए जरा ना थोड़ी सी सारे जो है ना वो माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्ला पड़ दिया करें। ये देखें, कल उसको यहाँ पे मेरे से जो है ना वो गर्म चीज लग गई है, तो वो बेचारी की पूरी आंख हल्की सी स्लाइटली सी बर्न हो गई है, आंख के नीचे बचत हो गई है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, हम आज का जो है, आज की वीडियो किसी मार्केट के बारे में नहीं है, बल्कि आज की वीडियो बहुत मजे की है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं डीप क्लीनिंग ऑफ माय किचन। और बहुत ज़्यादा दिनों से मैं सोच रही थी कि हम कुछ जो है वो डीप क्लीनिंग करें, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ग्रीसी हो रहा है और टाइम नहीं मिल रहा था, और कुछ थोड़ी सी डेकोर करनी थी। तो बाहर तो हम निकले हैं, हमने कुछ क्लीनिंग मटेरियल लेना है, कुछ क्लीनिंग एसेंशियल्स लेने हैं, साथ ही हमने जाना है ताकि हम कुछ ऑर्गेनाइजर्स ले सकें लोकल जो हमारी $1 शॉप्स होती हैं उस पर, और वहाँ जाके देखेंगे कि हमें कोई बहुत कम पैसों में कोई ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएं, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमारा किचन जो है, जो थोड़ा सा मेसी हुआ हुआ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मेसी हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा मेसी हुआ है, वो थोड़ा सा टाइडी हो जाए। सो आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है, किचन की डीप क्लीनिंग होगी। ऐसी वीडियोस वैसे ही बहुत ज़्यादा ना वो होती है, यू नो, सेटिस्फाइंग टू वॉच। तो अब जो है ये हालात हैं कि किचन को वाकई ज़रूरत है कि उसको हम साफ़ करें, सुथरा करें। हम नाइट सूट्स में ही थे, हम ऐसे ही निकले हैं सुबह सुबह, और हमने सोचा है कि जो चीज़ें मिसिंग हैं क्लीनिंग की वो लेकर आएँ। साथ में माँ ने कहा कि हमने जाना है $1 स्टोर, ताकि हम वहाँ से भी कुछ ऑर्गेनाइजर्स, कुछ इस तरह की चीज़ें ले सकें। तो आए आप लोग भी मेरे साथ चलें। अच्छा, वन मोर थिंग, वी आर इन अ बजट। हाँ, मीना ने डॉल लेनी। हम लोग हैं इन अ वेरी टाइट बजट, और हमारा जो प्लान है वो ये है कि बस हमने 1-2 हज़ार से एक्सीड नहीं करना अपनी चीज़ों को लेकर। सो वी आर गोइंग, सबसे पहले हम जाएंगे ग्रोसरी स्टोर पे, ताकि हम लोग ले सके अपने लिए कोई क्लीनिंग चीज़ें, और फिर जाएंगे डॉल लेंगे, बड़ी वाली डॉल लेनी है। अच्छा पारे। सो पहले ग्रॉसरी स्टोर से तो हमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिली जो कि एंटी ग्रीस हों, और इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। फॉर सेकंड शॉप के अंदर गए और बाहर निकले तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मूनसून। बारिश रुक ही नहीं रही है भाई, बारिश रुक ही नहीं रही है। आज कोई तीसरा चौथा दिन है लाहौर में बारिश हुई जा रही है। और लेट्स गो, हम जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से तो हमें कुछ खास क्लीनिंग एजेंट्स नहीं मिले, हमने सोचा चलो $1 स्टोर पे ही जाकर देखते हैं, वहां से शायद कुछ मिल जाए, नहीं तो बेकिंग सोडा और सिरका इज द बेस्ट। सो वी वेंट टू $1 शॉप, जहाँ पर ये छोटी छोटी होम डेकोर की चीज़ें बहुत क्यूट हैं, जस्ट ₹280। और माँ ने छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की, पर मेरा फोकस सारा था क्लीनिंग सप्लाईज पर, क्लीनिंग एजेंट्स पर। और मैंने तो यहाँ से ये ग्लव्स उठाए, ब्रश उठाया, जिससे रगड़ रगड़ के सफाई की जा सकती हो, और ये चीज़ें बेसिकली मैंने सेलेक्ट की थी। So while I was there, I was actually started looking for some random stuff जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ था, like these frames and छोटे छोटे शीशे। फिर ये ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर थे जो आपको दराज वगैरह पे मिल रहे होते हैं, जस्ट इन $280। फिर ये अच्छी चीज़ मुझे लगी, जिपलॉक बैग्स, बहुत सारी चीज़ें सेव करने के लिए काम आ जाते हैं, जस्ट $280। इमेजिन ये वाले जो वेजेस हैं, ये मैंने भी इनसे लिया था और इसको पेंट किया था, आई थिंक दैट वाज फॉर $350। फिर 6 पीसेस का ये ग्लास का सेट $280 में था। फिर ये सिंगल ग्लास के सेट्स भी थे, तो छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ये स्प्रे बॉटल थी, these were not actually $280, बट काफ़ी सारी चीज़ें थी $280 में। Look at these small jars and small plates and little stuff. So मैं बहुत रैंडमली जल्दी चीज़ें देख रही थी, और सोच रही थी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि काम आ जाए किचन के लिए। लाइक ये मुझे अच्छा लगा, सोप डिस्पेंसर, ये हमारे सोप के लिए काम आ सकता है। फिर ये छोटी छोटी किचन की काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये रुमाल का सेट था, 3 रुमालों का सेट $280 में।
एक रुमाल का सेट मैंने ले लिया क्योंकि किचन के काफ़ी ज़्यादा नैपकिन्स ख़राब हुए हुए थे, तो ये वाला नैपकिन का सेट मैंने ले लिया और इट्स क्वाइट वेरी इनएक्सपेंसिव। देन हमारे पॉट होल्डर्स जल गए थे और ये 280 रुपीज़ में ये पॉट होल्डर बहुत ही क्यूट था, मैंने फ़ौरन रख लिया और माँ को इससे कुछ क्रिसमस वाली वाइब आ रही थी। तो ये छोटी छोटी बास्केट्स थी, माँ ने अपने लिए ले ली और वैसे तो काफ़ी सारा स्टफ़ था, कुछ महंगा था कुछ सस्ता था। जिस तरह से ये कुशन्स भी पड़े हुए थे यहाँ पे, टेबल रनर्स भी पड़े हुए थे, नैपकिन्स भी पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि हम बजट में थे तो हमने अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा कि हमने कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं लेनी। ये सोप डिस्पेंसर भी काफ़ी काम आ सकता है, छोटी छोटी बच्चों की प्लेट्स और प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ पे थी। फिर ये बोल्स वगैरह थे जो कि थोड़े ऑब्वियसली एक्सपेंसिव थे, दे वर नॉट फॉर 280 रुपीज़, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल सकता था और इतना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। एंड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स सो आई वॉज जस्ट रैंडमली लुकिंग, और फिर मुझे ये छोटा सा नज़र आया ऑयल डिस्पेंसर, ये मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया। जार्स बहुत अच्छे थे लेकिन काफ़ी महंगे थे, इसीलिए जार्स मैं चाह रही थी लेना लेकिन मैंने नहीं लिए। स्पाइस रैक्स पर हर दफ़ा मेरा दिल आ जाता है, ये भी बहुत क्यूट से जार्स थे। फिर ये केटल मुझे बड़ी क्यूट लगी, 1350 समथिंग की केटल थी, बाकी कुछ ये 3500 वाली भी थी, बहुत प्यारी केटल्स थी। फिर इस तरह के बोल्स और ग्लास सेट्स और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये वाली अब एक्सपेंसिव वाली साइड शुरू हो गई थी, दैट वाज नॉट ऑफ 280 वाली साइड। और फिर ये वाला भी मुझे स्पाइस जार अच्छा लगा, 7000 का था, इसलिए दिल पे पत्थर रख के हम वापस आ गए। और बहरहाल यहाँ से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मिल सकती हैं। ये जिस तरह से स्पाइस जार है अच्छा है, इस तरह के और जार्स के सेट्स थे। सो ओवरऑल काफ़ी ह्यूज ये डॉलर स्टोर है। ये छोटे छोटे शीशे के भी 280 रुपीज़ ईच थे। डॉलर स्टोर को हमने विजिट कर लिया है। मैंने तो सिर्फ क्लीनिंग सप्लाईज ली हैं और किचन की चीज़ें ली हैं, लाइक ब्रश लिया है, स्क्रबर लिया है, इस किस्म की चीज़ें ली हैं। माँ ने जो है अपने रूम डेकोर के लिए काफ़ी चीज़ें ली हैं। मीनू ये देखो ये डॉल लेके आ गई है, ये मीनू दिखा रही है। सो अब हम घर चलते हैं और अपना क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। बिफोर दैट मुझे डिटर्जेंट टाइप जो चीज़ थी सप्लाई थी वो नहीं मिली, तो वहाँ हम किसी स्टोर पर रुक के ढूंढ लेंगे, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास विनेगर और जो होता है बेकिंग सोडा वो वाला ऑप्शन तो अवेलेबल है। तो गाइस आई एम बैक होम और ओके दीज आर ऑल माय किचन क्लीनिंग सप्लाईज जो मैं आज लेकर आई हूँ। ये खैर क्लीनिंग सप्लाईज नहीं है, ये तो आपके किचन के रुमाल हैं जो गंदे तरीके रखे हुए थे तो उनको चेंज करना है। ओह माय बेबी, वो देखें क्या कर रही है। ये देखें 280 में इतनी क्यूट सी प्लास्टिक की बॉटल मिल गई है, इसमें हम अपना वो लिक्विड डाल के रखेंगे ब्रश क्लीनिंग के लिए। ग्लव्स इज द माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो कि सफाई के लिए सारा कुछ इस्तेमाल होगा। ये क्लीनिंग की एजेंट्स हैं। So guys, I am in my kitchen and there is nothing fancy I am doing. I am just decluttering and putting all the stuff right in their places. So I'm not doing any like मैं कोई इतनी कोई expensive organizers नहीं लेकर आई, मैं कोई इतने expensive नमकदानी चीनी दानी फलाने धमाके कुछ नहीं लेकर आई। I have no budget. I am just cleaning everything and decluttering everything. और बजट से वही था जिसके हम क्लीनर्स वगैरह ले आए, 2-3 चीज़ें ले आए हैं, तो इट वाज लाइक इन 2000, नो नथिंग फैंसी। सो जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं हम सिर्फ उनसे ही हर कॉर्नर जो कि हमारा मेसी हुआ है उसको क्लीन करेंगे। थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस। ये देखें कितना ये गंदा हुआ है और ये देखें ये चूल्हे के हालात चेक करें। वैसे तो चूल्हा इतना गंदा होता नहीं है, नाश्ता बना इसलिए ज़्यादा गंदा है। सारे शीशों पे भी निशान पड़े हुए हैं। See, so this is dirty, extremely dirty. ये भी कितना dirty हो रहा है, हर दीवार dirty हो रही है, देखें। तो किचन तो भाई फुल ऑन ग्रीसी हुआ है, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ें जो कि हुड है उसको क्लीन करना शुरू करते हैं। आई रियली लाइक्ड दिस ग्लिंट, ये जो डी ग्रीस वाला ग्लिंट है, इसने वाकई बहुत अच्छे से मेल्ट कर दिया सारा ग्रीस और काफ़ी वैसे मैंने मेहनत की।
ये देखो कितना क्लीन हो रहा है ये। अच्छा, जहाँ से ज़्यादा गंदा था और जमा हुआ था बिल्कुल, वहाँ पे तो मैंने ये स्टील वाला जो स्क्रबर है इससे अच्छे से स्क्रब किया इस पूरे जगह को। और बिकॉज़ मैंने इस पे वो डीग्रीस लगाया था तो इसलिए एक बहुत इजीली थोड़ा सा आसानी से ब्रश के साथ रगड़ के काफ़ी अच्छे से साफ़ हो रहा था। As much as this is satisfying to watch, it is more satisfying to clean. Seriously, मैंने बहुत अरसे के बाद इसकी इतनी डीप क्लीनिंग की और वो इसकी हालत बता रही है कि वो बहुत अरसे से बहुत गंदा था, क्योंकि हम इतना खुद से किचन को फोकस नहीं कर रहे थे। सर्वेंट्स के ऊपर हम समटाइम्स छोड़ देते हैं और उसका नुकसान फिर ये होता है। See guys how the grease is melting। मैंने ढेर सारा ग्लिंट लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर ये साइड पे जो कैबिनेट्स के हैं ये भी ऑब्वियसली क्योंकि बिल्कुल चूल्हे के ऊपर वाला हिस्सा है तो ये भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसको भी अच्छे से रगड़ के साफ करना पड़ा। This was the most dirtiest part and this is most satisfying to clean because वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैंने नया हम लोगों ने यहाँ पे हुड ला के इसको लगाया है और it's like really cleaned। So जितना ये यहाँ से गंदा था ऊपर से ये इससे भी ज़्यादा गंदा था और वहाँ पे मट्टी प्लस ये ग्रीस जो है वो दोनों जम चुके हुए थे। सो वहाँ पे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था एंड टाइम कंज्यूमिंग भी था। सो मीनवाइल मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी और माँ ने बाकी के जितने भी ड्रॉर्स वगैरह हैं उन सबको साफ़ करना शुरू किया, सारी कैबिनेट्स को साफ़ किया, चूल्हा लिटरली साफ़ किया और जहाँ पे हमने लगा के छोड़ दिया हुआ था ग्लिंट उन सारी जगहों को उसने अच्छे से क्लीन किया ब्रश से इन सारी चीज़ों से। एज वी डू बेक, बल्कि माँ भी बेकिंग करती है तो उसने अच्छे से अंदर से भी साफ़ किया। अंदर हम लोगों ने ग्लिंट यूज़ नहीं किया था बल्कि हमने सोल्यूशन यूज़ किया था सिरका और बेकिंग सोडा का, ताकि वो इतना डेंजरस ना हो हेल्थ के लिए। असल गंद यहाँ पे था, ये बिल्कुल क्लीन हो गया। Then I start cleaning चूल्हे के बिल्कुल साथ वाले काउंटर्स जो कि बाहर से भी नज़र आते हैं और यहाँ पर हमने टोस्टर और एयर फ्रायर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और साथ ही यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी यूजुअली पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, एयर फ्रायर को मुझे सिर्फ बाहर से ही साफ़ नहीं करना था बल्कि अंदर से भी साफ़ करना था और उसके लिए मैंने ढेर सारा बेकिंग सोडा वहाँ पे स्प्रिंकल किया और बॉइलिंग वाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। एंड पे मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाला था और उससे ये हुआ था कि थोड़ी सी ग्रीस जो है वो खुद ही से मेल्ट हो गई थी। इसमें हम स्पंज वगैरह से कुछ रगड़ नहीं सकते हैं वरना इसका ये एयर फ्रायर ख़राब हो जाता है, इसीलिए दिस इज़ द ओनली राइट वे टू क्लीन इट। Then I started cleaning the opposite counters और वहाँ पे सारे shelves हैं, drawers हैं, इनको अच्छे से क्लीन किया। इसमें यूजुअली हमारे ग्रॉसरी आइटम्स पड़े हुए होते हैं और क्योंकि ये जो ग्लिंट था वो शीशों के लिए नहीं था तो इसने इनको काफ़ी गंदा कर दिया था, जिसको हम बाद में करेंगे। फिर ये मेरा जो फ्रंट काउंटर है इसको डीक्लटर करना था। बहुत सारे इसमें खाली चीज़ें पड़े हुए थे, खाली पुराने डब्बे पड़े हुए थे, इसको अच्छे से डीक्लटर किया और जो सिर्फ काम की चीज़ें थी वो यहाँ पे रखी। Then I put some neat towels और ये छोटी छोटी चीज़ें जो एटलीस्ट पड़ी हुई अच्छी लगेंगी। और उसके बाद स्पाइस रैक को साफ़ करने की बारी आई। इसको भी थोड़ा सा पहले हमने ग्लिंट लगा के छोड़ दिया, फिर अच्छे से इसको साफ़ किया। देन इस वाली वॉल की बारी आ गई। माँ ने मेरी बहुत हेल्प की थी, ये सारा कुछ उसी ने क्लीन करके लगाया था। ये छोटू सा ऑयल डिस्पेंसर भी हमने ले लिया था। माँ फिल्ड इट अप और ये वाला फिर कॉर्नर जो है वो अब फाइनली साफ सुथरा लगना शुरू हो गया था। वैसे तो हम इसमें ही इतना थक गए थे कि मैंने सारी कैबिनेट्स को तो बिल्कुल डीक्लटर नहीं किया और उनमें से चीज़ों को सेट नहीं किया, बट जो हमारे बिल्कुल काउंटर के साथ वाले ड्रॉर्स थे जहाँ पे बिल्कुल रूटीन के इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी होती हैं
उनको मैंने ज़रूर सेट किया था और उनको थोड़ा सा डीक्लटर करके साफ़ करके, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, चम्मच और बर्तन और इस किस्म की चीज़ें, तो उनको सारी चीज़ों को मैंने साफ़ करके ज़रूर रख लिया था। बिकॉज आई डिडंट बाय एनी ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स या जो उनके सेपरेटर्स वगैरह होते हैं, तो जो ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें थी उन्हीं को हमने सेट करके रखा। Isn't it so satisfying to watch? और ये सारे भी हमारे जो स्पून्स हैं ये पहले वाले ड्रॉर में चले जाएंगे और मैं एक एक कॉर्नर करके साफ़ करी थी, इसलिए मैं साथ साथ चीज़ें वापस अरेंज भी किए जा रही थी। अब ये दूसरे कॉर्नर की बारी आ गई जो कि हमारे चूल्हे के राइट साइड पर है और इसके साथ ही वॉश बेसिन भी है। यहाँ पे हमने रखा हुआ है माइक्रोवेव और इसको हमने साफ़ कर लिया, तो ये ओवरऑल सारी जगह साफ़ हो गई। माबी का छोटा सा 280 रुपीज़ का जो फ्लावर पॉट था वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद सबसे गंदी चीज़ जो थी वो यहाँ पे ये वेम होल्डर था जिसको मैंने पेंट कर दिया और उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा। दूसरी शेल्फ पे जो एक्स्ट्रा हमारा एक अवन पड़ा था वो हमने वहाँ से रिमूव करवा दिया, उसको ऊपर पहुँचा दिया। फिर ये कॉर्नर भी थोड़ा सा एक पेंटिंग लगा के मैंने खुद की थी, इसको सेट कर लिया। एंड देन ये जो गंदा सा जिसमें हम यूजली बर्तन धो रहे होते हैं, इसको मैंने इस प्यारे से पॉट से चेंज कर दिया। ओके गाइस, सो ओवरऑल द किचन काफ़ी हद तक नीट हो चुका है। सी, ये जो गंदे लग रहे थे ये मैंने रिप्लेस कर दिए, जैसे कर दिए हैं। ये अभी पता नहीं यहाँ पे क्यों है, बट स्टिल इसकी ज़रूरत होती है तो ये यहीं पे रहेगा। सो किचन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है, हर कॉर्नर को थोड़ा सेट कर लिया है। इस कॉर्नर को भी अरेंज करने की ज़रूरत है। प्रॉबेबली मैं ये सारे ट्रेस कैबिनेट्स के अंदर घुसा दूंगी क्योंकि बाहर अच्छे नहीं लग रहे हैं और ये यूज़ की चीज़ें हैं। सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ क्लीनर नाउ। खाना बन के रेडी हो चुका है साथ साथ, एंड आई एम सो हैप्पी। I will declutter the cabinet sooner। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है so do not forget to like and subscribe। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी अच्छे से मार्केट हॉल के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।